कोई भी सत्ता में रहता है, चाहे कांग्रेस रही हो या अभी भाजपा है, शिकायत तो जनता में होता ही है। जनता में असंतुष्टि है, लेकिन ऑप्शन कुछ नहीं मिल रहा है। मैं पूरे पाटलिपुत्र के लिए कह रहा हूँ, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि राम कृपाल जी कोई सार्वजनिक अगर काम किए हैं 10 साल में लगातार, तो अपना नाम गिना दे, जो कहेंगे वो हम करने को तैयार हैं। चांस मीसा भारती का है इस बार। सब शब्द माँ से बोले। अब माँ से मुस्लिम, मीट, मछली, माँ माँ कहे, लेकिन ट में ड्रामा नहीं लगाए। ड्रामा नहीं तो वोट नहीं। कोई टीम से अभी यहाँ जोहने नहीं आया है कि आप लोग 25 महीना से जो बैठे हुए हैं, पगला हैं, क्या हैं, बेवकूफ़ हैं, काहे बैठते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में पहुंच गई है। पटना से बने हुए 2 सीट हैं। 2008 के परिसीमन के बाद ये सीट बनी, तो इस सीट का नाम है पाटलिपुत्रा। 6 विधानसभाओं की सीट है और ये वो सीट है जिसने कभी लालू जी का साथ नहीं दिया। चुनावी तौर पे लालू जी का साथ तो देते हैं यहाँ के लोग, पर चुनावी तौर पर साथ नहीं दिया। 2009 में लालू यादव यहाँ से खुद चुनाव लड़े। रंजन यादव जो उनके साथी हुआ करते थे आरजेडी में, उन्हें जदयू से टिकट मिला, उन्होंने लालू यादव जी को हराया। इसके बाद लालू यादव की ही पार्टी के राम कृपाल यादव नाराज हो गए किसी कारण से, वो भी इस सीट से अपनी टिकट की उम्मीदवारी देख रहे थे। इस बीच लालू जी ने इस सीट पे अपनी बेटी मीसा भारती को टिकट दे दिया 2014 में, और राम कृपाल यादव पार्टी छोड़कर आ गए बीजेपी के पाले। अब 2014 और 24 10 साल लगातार से राम कृपाल यादव यहाँ पर से सांसद हैं और उन्होंने दोनों बार मीसा भारती को चुनाव हराया है। हम आए थे तो पाटलिपुत्रा बड़ा क्षेत्र है। पटना से अगर 40 किलोमीटर की चौहद्दी में आप देखेंगे तो ये उस इलाके में है। ये विक्रम इलाका है, विक्रम है ना जी, और विधानसभा भी विक्रम है। लोग कहते हैं कि पाटलिपुत्रा वाली सीट विक्रम में ही तय हो जाती है, कि आखिर में राम कृपाल यादव जी जो दोनों बार जीते हैं, यहीं से बड़ा मार्जिन का बढ़त हासिल करते हैं और वो चुनाव निकाल जाते हैं। तो आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं, इस बार चुनाव में क्या होगा, क्या इस बार लालू जी की मीसा भारती लगातार 2 हार के बाद 1 जीत हासिल करने में सफल रहेंगी, या फिर राम कृपाल यादव यहाँ से हैट्रिक लगाने वाले हैं, यानी मोदी जी के 400 के टारगेट में 1 सीट यहाँ से आएगा। चाचा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम श्रीकांत प्रसाद हुआ। श्रीकांत जी, क्या लग रहा है श्रीकांत जी, माहौल कैसा है? यहाँ तो लगता है कि मोदी जी रैली करने आए थे 1 दिन पहले। मोदी जी रैली करने आए थे, लेकिन मोदी जी रैली में जो बात बोले वह जनप्रिय नहीं था, जनता से अगेंस्ट था। वह जनता का भी कोई बात नहीं बोले। कोई यहाँ विक्रम के मुद्दा पर कोई सवाल ही नहीं उठाए। अच्छा, विक्रम के मुद्दा पे कोई सवाल नहीं उठा है, पर वो तो पूरा के सिर्फ पाटलिपुत्रा के लिए वो रैली थी कि कई इलाकों के लिए वो रैली थी? नहीं, वे तो पाटलिपुत्रा के ही तो आए थे रैली में। जो प्रधानमंत्री थे तो सिर्फ विक्रम के लिए तो नहीं आए थे, वो तो आए थे पूरे आने की विधानसभा के लिए आए थे। तो क्या लग रहा था? ठीक है, वो जनप्रिय बात नहीं बोले, आपको लगता है कि मन लायक बात नहीं बोले, इसके बावजूद माहौल कैसा है इधर का? अब इसे आने के बाद में तो जो उनको बात से आम जनता के माहौल उनके प्रति नाकामयाब है। अच्छा, नेगेटिव है। तो मीसा भारती सीट निकाल जाएंगी? हाँ, मीसा भारती का लोग सीट निकाल जाएगा। अच्छा, मतलब इस बार फाइनली लालू जी के परिवार के पास ये सीट चली जाएगी? हाँ, लोगों को बोलचाल से जहाँ पर घूमने के बाद में पता चलता है कि नहीं भाई, इनको बदलाव होना चाहिए। 20 वर्ष से राम कृपाल जी सांसद रहे, 10 वर्ष से। हाँ, 10 वर्ष है, लेकिन कुछ काम नहीं, कि उनका काम नहीं दिखाई पड़ता है। एक फीडबैक हम अब ये आपसे थोड़ा सा हमको अलग फीडबैक मिला है। लोग कहे कि आप पूरे बिहार घूम जाइए, सांसदों के प्रति नाराजगी है, पर राम कृपाल यादव जी का पर्सनल टच ऐसा है कि उनको लेके पर्सनल टच में नाराजगी नहीं है। देखिए, ऐसा तो हर एक व्यक्ति का अपना नेचर होता है कि हर व्यक्ति अपना पर्सनल काम के लिए हर आदमी भी जाता है। अब जो तो एक सांसद थे ही, इसी क्षेत्र के थे ही, तब तो जनता जिसको ऐसा अभी तो चुनाव लड़ रहे हैं, आप थे कर दिए, अभी नहीं हारे हैं। अभी हारे नहीं, आप थे बोल रहे हैं। नहीं, अभी तो जब हार जीत के तो जब गिनती होगा तब ना पता चलेगा। लेकिन जब थे तो लोग जो अपना काम के लिए जेबे करते हैं, और उनको से जो काम सध गया वो आदमी उनको अभी भी जब साथ दे रहा है। कोई भी बात है, आदमी होता है कि जिसके साथ में लगाव है, काम होता है तो मन भरता है। अभी वही उनके साथ में वोटर हैं, वही उनके साथ वोटर है। सर, ये तो कहे कि मीसा जी का माहौल लग रहा है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम निर्मल कुमार है। निर्मल जी, निर्मल जी, इस बार जनता किसके प्रति निर्मलता बरतेगी? सर, यहाँ बदलाव का मूड है। बदलाव का मूड है जी।
हम आप लोग ठीक है, अभी तो शुरुआती बातचीत है, बदलाव का मूड है, तो मतलब कि बीजेपी से नाराजगी है या रामकृपाल जी से नाराजगी है या नहीं, मीसा जी में ज्यादा बेहतर विकल्प नजर आता है? बेहतर विकल्प तो नहीं आता है, लेकिन हमारे जो मुखिया हैं देश के, उनसे नाराजगी है, उन्हीं से नाराजगी है। और यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं वो तो कभी भोज भात के अलावा उनको कुछ सुझा ही नहीं। पूरे पाटलिपुत्र क्षेत्र में उन सार्वजनिक काम कभी हुआ ही नहीं उनके रीजन में। 10 साल के अंदर कोई भी विकास का कार्य, सामाजिक कार्य उन्होंने नहीं किया। भोज भात खाने में आगे हैं, हर जगह बाराती सराती में चले जाते हैं, जाके नाश्ता का पैकेट लेते हैं, निकल जाते हैं। यही उनका एगो काम है, इससे आगे नहीं। इससे आगे कोई काम ये नहीं। नहीं, इससे आगे कोई काम नहीं है उनका। अच्छा, हाँ, नरेंद्र मोदी साहब जहाँ तक है जुमलेबाज हैं, लोगों को बहुत तरह के भरोसा दिए, लेकिन आज तक वो अपने भरोसे पर कामयाब नहीं हुए। न रोजगार की व्यवस्था की है, न स्वास्थ्य की व्यवस्था की है, न शिक्षा की व्यवस्था की है। आज देख रहे हैं बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, हमारे भी बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, जा करके परीक्षा देते हैं और परीक्षा दे करके आते हैं, पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हो गया, सारा किया कराया उनका पानी में फिर जाता है। इसमें तो स्थानीय प्रशासन का है ना, मान देखिए, लीजिए जिस दोस्त- राज्य का एग्जाम है उसका ना, दोस्त सेंट्रल एग्जाम कोई लीक हुआ है। बीपीएससी से लेकर के जो भी होता है, यही की एक बात नहीं है ना, हर जगह हर स्टेट में इस तरह का हो रहा है। हाँ, हर जगह हो रहा है कि पेपर लीक हो गया। आज से 20 साल 25 साल पहले सर इतना पेपर लीक तो नहीं होता था। आज बेरोजगारी की संख्या बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह तेजी से ये बढ़ रही है। और इन्होंने जो अपना वादा किया था 2014 में आने से पूर्व कि हम काला धन वापस ला देंगे, तो लोगों को खाते में ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये बीजेपी जब से आई है, कारगिल युद्ध बीजेपी के राज में, पुलवामा हमला बीजेपी के राज में, पठानकोट जांच बीजेपी के राज में, जो भी हुआ है मोदी है मुमकिन है, कहावत है। तो ये 2014 से परिपाटी चली आ रही है, मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी मुमकिन है। अभी तो हमारे देश का संविधान ही खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। हाँ, संविधान खतरे में जी बिल्कुल खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। हाँ, देखिए अभी जो फाइनल डेटा का जो रिजल्ट चुनाव में हो रहा है, धांधली हो रहा है फाइनल डेटा देने में। नहीं, उस पर इलेक्शन कमीशन ने क्लैरिफाई किया है। इलेक्शन कमीशन ने क्लियरफाई नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो मामला गया। डीवाई चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस हैं, उस खुद इस बेंच में शामिल थे सुनवाई में, उनको हटा दिया गया। कौन हटा दिया है उनको? कौन हटा दिया? छुट्टी के बात कर दिया गया कि छुट्टी हो गया, अवकाश हो गया। ये कहाँ से संभव है? इसमें सर, इसमें इतना सरकार गंभीर- का क्या लेना देना है? सर, इतना गंभीर मामला में ये छुट्टी की बात कहाँ से आ गई? छुट्टी इतना देखिए, बड़ा देखिए, चीज है, एक बात और इस बताइए। पर ये कर रहे हैं। जैसे छुट्टी तो देखिए, इन मुद्दों में ही नहीं, जहां तक कई ऐसे केसेस होते हैं, छुट्टी तो पहले से तय होती है सुप्रीम कोर्ट की। अब वो तो है कि उसमें वैकेशन बेंच में अगर सुनवाई का मामला है तो वैकेशन बेंच में सुनवाई हो सकता है। ये तो चुनावी प्रक्रिया चल ही रही है, उसमें कुछ अब बीच में बदलाव हो नहीं सकता है, तो उसमें क्या किया जाए? तो छुट्टी गए और बेंच पे वापसी आएगी तो यही फिर तो बात है सर कि 2 दिन 3 दिन में ये कह रहे हैं कि फाइनल डाटा आता है। आज 11 दिन पर फाइनल डाटा दिया जा रहा है। अब बताइए, 1 तारीख का जो चुनाव होगा फाइनल, 1 तारीख के चुनाव के बाद 4 तारीख को वोटिंग है। अगर 11 दिन में फाइनल डाटा दिया जाएगा तो इस चुनाव का क्या मतलब रह जाएगा? कहाँ कहीं ना कहीं तो जरूर दाल में काला है सर। दाल में काला है। दाल में काला है, एकदम पूरी दाल ही काली है जी, नो डाउट। ऐसे बिहार में लोग काली दाल खाता नहीं, बिहार में काली दाल खाता नहीं है सर। सही कह रहे हैं। बिहार में काली दाल का चलन नहीं है। दिल्ली में खाते हैं लोग। हाँ, यहाँ पीली दाल का चलन है। आइए चलते हैं, निर्मल जी ने बताया, निर्मल जी ने बहुत शिकायत की, सर माफ कीजिएगा, बहुत शिकायत की। हमारे एक मित्र, यंग मित्र हैं, नाम क्या हुआ दोस्त आपका? दीपक कुमार। दीपक भाई, वो तो दोनों में बहुत नाराजगी थी। वो थोड़ा सा मिला जुला के बोले कि हम लोकल मुद्दा है, मन नहीं माना, उनके स्पीच से संतुष्टि नहीं मिले। पर वो एकदम निर्मल भाई भरे पड़े थे, उन्होंने पूरे एकदम खाता खसरा खोल के रख दिया कि इतनी शिकायतें हैं, पूरी दाल ही काली है। ऐसा है क्या? ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, मोदी जी कोई भी सत्ता में रहता है, चाहे कांग्रेस रही हो या अभी भाजपा है, शिकायत तो जनता में होता ही है कि ना भाई ये काम होना चाहिए, नहीं हो रहा, ये होना चाहिए। हर कोई संतुष्ट नहीं हो सकता है। तो ये है कि जैसे अभी विपक्ष मजबूत नहीं है, विपक्ष के पास बल नहीं है, जनता के पास दूसरा कोई ऑप्शन मोदी जी से अच्छा नहीं है। दो चीज़ है, जनता में असंतुष्टि है,
लेकिन ऑप्शन कुछ नहीं मिल रहा है। ऑप्शन मिलेगा तो जनता मोदी जी के बाद अगर इनसे अच्छा ऑप्शन मिलता है तो जाएगी, लेकिन विपक्ष अभी बटा हुआ है। विपक्ष कई पार्टियों को मिलाकर 50 को पार्टी मिला हुआ है, और सरकार मान लीजिए बहुमत अगर आ भी जाता है तो सरकार चलने का कोई फिर हो सकता है फिर से चुनाव हो जाए। अगर आप कह रहे हैं गठबंधन की सरकार आ जाती है तो हाँ, गठबंधन की सरकार आ जाए तो हो सकता है कि फिर से चुनाव होना पड़े, क्योंकि जो भी पार्टी है सब अपने स्वार्थ में जुड़े हुए हैं। इन लोगों को भी, विपक्ष को भी जनता से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि विपक्ष मजबूत रहेगा तो जनता के लिए अच्छा रहता है। विपक्ष मजबूत नहीं, भाई हमारे पास ऑप्शन है, आप काम नहीं कीजिएगा तो उसको हम जिता देंगे, लेकिन विपक्ष की भी वो स्थिति वही है और जनता की मजबूरी है। मोदी ठीक है, हमको तो लगता है कि केंद्र में अभी मोदी जी को कोई हटा नहीं सकता है, मोदी के समर्थक नहीं है। हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लड़ाई लड़ें, लेकिन जिस तरह का जनता में माहौल है थोड़ा सा नाराजगी है। कहीं कहीं कई सीटें आप एक बात बोले कि मजबूरी में है, हाँ। तो वो कहते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं कि मोदी जरूरी है, आप बोले हैं मोदी मजबूरी है। देखिए, पहले जरूरी था, 2014-19 में जरूरी था। जिस तरह का माहौल मोदी जी का था, लग रहा था कि नहीं भाई मोदी जी कोई देश में आया है। लेकिन इस चुनाव में जिस तरह से मोदी जी का स्थिति है, हमको नहीं लग रहा है कि जनता संतुष्ट है, क्योंकि हमारे विक्रम में ही मोदी जी का कल रैली था। तो मोदी जी के रैली में हम लोग भी गए थे अपने ट्रामा सेंटर की मांग को लेकर। वहाँ पर क्या देखते हैं कि मोदी जी भाषण दे रहे हैं। पहले ये होता था कि मोदी जी का भाषण सुनने के लिए लोग, कितना भी कड़ा धूप हो, कुछ भी हो, कितना बारिश हो रहा हो, कितना भी ठंड हो, मोदी जी को सुनने के लिए लोग खड़ा रहता था। लेकिन अब धीरे धीरे ये कुछ लोग असंतुष्टि जरूर है। मोदी जी उत्साह कम हो गया है। कम हो गया है। लोग पहले मोदी के नारे लगाते थे उनके सभा में, ये चीज़ देखिएगा। अब देख रहे हैं कि मोदी जी भाषण दे रहे हैं, लोग उधर से भागे जा रहे हैं, तो कुछ तो असंतुष्टि जरूर है। कुर्सियां भी कुछ खाली उनकी सभा में दिखाई दे रही है। कार्यकर्ता में भी आत्मबल की कमी आई है। जो कार्यकर्ता हर बार चुनाव में देखते थे कि रोड पर केवल भाजपा के ही लोग नज़र आते थे, मोदी करते, लेकिन इस बार कोई कार्यकर्ता भाजपा का रोड पर भी नज़र नहीं आ रहा है, और उस तरह का उत्साह भी। तब सीट कौन निकाला है? अगर इतना बात आप हमको बताए तो मामला तब फंस गया, तब इसका मतलब रामकृपाल जी का मामला फंस चुका है। देखिए, यहाँ क्या स्थिति पाटलिपुत्र का जो है ना, यहाँ पहले भी मामला फंसता रहा है। 2014 में भी जब मोदी जी का लहर था तो रामकृपाल जी यहाँ से 35,000 वोट से जीतते थे। 35,000 कोई 6 विधानसभा में मायने नहीं रखता है, वो भी लोकसभा चुनाव में मोदी लहर पे। 2019 में भी इनका वही स्थिति रहा। तो इस बार थोड़ा सा नाराजगी लोगों में है, हर किसी में है नाराजगी कि भाई 10 साल सांसद रहे। कुछ मोदी जी से नाराजगी है, कुछ रामकृपाल जी से नाराजगी है, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। एकदम समझिए कि कांटे का टक्कर है, जो भी हारे जीते 5,000 10,000 से हारे। आप इतना बात करने के बाद हमको गोलचक्कर पे घुमा दिए, हम कहीं पहुंच ही नहीं पाए। हमको लगा निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, इतना बढ़िया माहौल बना है, उसके बाद निष्कर्ष पे बोले गोलचक्कर घूम जाइए। अच्छा चाचा, नाम क्या हुआ आपका? विजेंद्र सिंह। हाँ, विजेंद्र जी। विजेंद्र चाचा, ये तो वो नाराजगी, मोदी पे नाराजगी की बात सामने आई, पर ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मोदी जी ने कोई अच्छा काम नहीं किया हो। वो मंच पे आते हैं तो 5-10 परियोजनाओं के नाम गिनाते हैं। उसमें सबसे बड़ी परियोजना हम इसलिए बार बार हर वीडियो में जानना चाहते हैं, एक अनाज को लेकर काफ़ी गंभीरता से वो बोलते हैं कि हमने ये सुनिश्चित किया कि देश की जनता को, 80 करोड़ देश की जनता को हर महीने खाने का अनाज मिले। ठीक है, एक योजना है, कई योजना है। तो यहाँ क्या इस विक्रम के इलाके में लोगों को सरकारी परियोजना का फायदा नहीं हुआ? केंद्र सरकार की परियोजना का वो फायदा दिए, लेकिन यहाँ जो अभी चुनाव चल रहा है, ये नेता को जो हम लोग बना के भेजे, तो कल के भाषण में रामकृपाल यादव जी की बात कर रहा है, कम से कम ये भी बोलते कि यहाँ ट्रामा सेंटर के बारे में कुछ चर्चा चल रही है। इस पर अगर वो नहीं बोलते मोदी जी तो उनको हम दोष लगाते, लेकिन उनका कान तक तो गेबे नहीं किया। ये लोग बीच में ब्लॉक कर दिए इसको। अच्छा, आपके सांसद जी मोदी जी तक आपकी शिकायत नहीं पहुंचा रहे हैं? पहुँचे, उनका माने जानकारी मिलता नहीं बोलते तो हम समझते कि दो लोग एक हैं, लेकिन यहाँ मामला बीच में है। ये जान रहे हैं, वो नहीं जान रहे हैं। तो अभी हम लोग ये जरूर कहेंगे कि इसमें ज़्यादा दिक्कत इन्हीं से है कि जान के भी अनजान बन गए हैं। जान के भी अनजान बन गए।
अच्छा, तो इतना शिकायत है आपको, तो एक चीज हम जानना चाह रहे थे कि शिकायत के बाद आदमी क्या करता है कि दूसरे नेता की ओर उम्मीद से देखता है। तो मीसा भारती जी का है, तो लालू जी की लड़की हैं, तो उनकी पहचान अब इंडिविजुअली हो गई कि मीसा जी खुद काम ये करवा सकती हैं, या अभी भी लालू जी और तेजस्वी जी का नाम लेना पड़ता है? अभी आशा पर ही हम लोग चल रहे हैं कि विपक्ष के कहीं आवेंगे तो आशा देंगे, काम करेंगे। अब जितला के बाद करेंगे कि न करेंगे, वो तो 5 साल के लिए हम लोग अपना हाथ काट देंगे। लेकिन उनका रह गया कि जब हाथ काट दिए आदमी तो हम क्या करें न करें। अभी तक वो भी जोहने नहीं आए हैं, कोई नेता जोहने नहीं आप आया। कह रहे हैं कि मीसा भारती की टीम से कोई नहीं आया है, राष्ट्रीय जनता दल से कोई नहीं आया है? कोई टीम से अभी यहाँ जोहने नहीं आया है कि आप लोग 25 महीना से जो बैठे हुए हैं, पगला हैं, क्या हैं, बेवकूफ़ हैं, काहे बैठते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, कोई ये हम लोग का चीड़ है कि भाई जब पूछने वाला कोई नहीं है तो हम लोग एक विकल्प दूसरा निकालें कि हम लोग क्या करें। इस पर हम लोग का विचार चल रहा है। विचार देखा, समाज का जैसा विचार होगा वैसा हम लोग निर्णय निकालेंगे। समाज का जैसा विचार होगा वैसा निर्णय निकालेंगे। हम चलते हैं, एक सज्जन बैठे हुए थे, वो लल्लन टॉप को पहचानते हैं, बोले वीडियो देखते हैं। सर, नाम क्या है आपका? ज्ञानेंद्र सिंह नाम है। हाँ, ज्ञानेंद्र जी। ज्ञानेंद्र जी, वो तो कहे कि समाज आपस में तय करेगा, पर समाज के हिसाब से वोटिंग होती तो 14 और 19 में मोदी जी को इतना बड़ा बहुमत नहीं मिलता, क्योंकि कई वोटर्स अपने समाज के कहने के हिसाब से भी अलग वोट कर रहे थे। संभव है कि समाज भी बोल रहा हो कि वोट करो मोदी जी के लिए, ऐसा भी संभव है। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि सिर्फ एक मुद्दा आ रहा है बार बार चर्चा में, और हम जहाँ बैठे हैं मैंने बहुत ध्यान से तख्ती देखी, ड्रामा नहीं तो वोट नहीं। ये क्या है? ये इस मुद्दे का जिक्र इशारे में बहुत लोग कर रहे हैं कि ट्रॉमा नहीं, बात नहीं हुआ। ये क्या है ट्रॉमा वाला मुद्दा? ड्रामा वाला मुद्दा है कि क्षेत्र में इसका ज़रूरत है, पब्लिक का ज़रूरत है। इस क्षेत्र से नहीं, औरंगाबाद से लेकर के जितना आसपास है इतना रोड बढ़ गया है, जैसे NH हो गया है और बहुत तरह के रोड बन गया है। इस कारण एक्सीडेंट होते रहता है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ लोकल में आसपास के लोगों के लिए एक मतलब ज़रूरी है ट्रामा सेंटर। इसलिए सामने एक बिल्डिंग हमको दिख रही है, सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग है, ट्रॉमा सेंटर है। तो फिर क्यों ट्रॉमा सेंटर मांग रहे हैं? एक मिनट आइए, एक मिनट। ट्रॉमा सेंटर इसका शिलान्यास 2001 में माननीय CP ठाकुर जी ने किया था। उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ सरकार में थे। उसके बाद क्या हुआ कि 2005 में अटल जी का सरकार मतलब वो खत्म हो गया और कांग्रेस सरकार में आ गई। डॉक्टर CP ठाकुर जी स्वास्थ्य मंत्री से हट गए, और उसके बाद जो भी यहाँ सांसद 2004 में ना, 4 की बात। हाँ, 4 की बात है। जो भी यहाँ सांसद बने, राम कृपाल जी हो या और भी जो लोग उसके पहले रंजन प्रसाद यादव जी बने, इसके लिए कभी मजबूती से आवाज नहीं उठाया। आज तक इसका उद्घाटन नहीं हो पाया। करोड़ों का मशीन इसमें शिलान्यास हुआ, बिल्डिंग बनी, हाँ, करोड़ों की मशीन भी आई। कम से कम इसमें 10 करोड़ रुपया उस समय का 2001 का, आज कम से कम 50-60 करोड़ के वैल्यू इसका समझिए कि रहता। अगर तो मशीनें इस्तेमाल नहीं होती हैं क्या? कोई नहीं, अभी सड़ रहा है मशीन, इसमें जाके देख सकते हैं पूरा। अभी एम्बुलेंस आया है तो उसका चक्का नहीं ढुला है, लेकिन सरकार का कोई, हम लोग आशा लगाए हुए थे कि इसका प्रबंधन किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है या राज्य सरकार के? मेरी समझ कहती है राज्य सरकार के पास। सरकार के पास है। जैसे इसका प्रबंधन राज्य सरकार में स्वास्थ्य मंत्री ज्यादातर भाजपा के ही लोग रहे हैं 17 साल तक। अभी मंगल पांडे जी हैं, इसके पहले भी मंगल पांडे जी थे, मतलब ज्यादा भाजपा के ही लोग रहे। लेकिन फिर भी इसके बारे में हम लोग कई बार उन लोगों को ज्ञापन दिए, लेकिन एक बार भी देखने नहीं आए कि क्या ट्रॉमा सेंटर है, कि इसमें खर्च हुआ है। और सबसे ज्यादा इसके लिए जिम्मेवार अगर कोई है तो यहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि है, सांसद हो या विधायक हो। सांसद का भी हम लोगों का क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि ऐसा सांसद मतलब मिलते आ रहा है, किसी भी पार्टी के नाम पर लोग वोट दे देता है कि नहीं भाई भाजपा से हम मोदी जी के जितवाने जा रहे हैं, लेकिन मोदी जी के नाम पर सबसे ज़्यादा घाटा यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को होता है। और क्षेत्रों में चल जाइए, बिहार में या कहीं भी, कहीं कहीं केंद्रीय विद्यालय खुला, कहीं कुछ खुला, और लोग यहाँ के सांसद मंत्री भी रहे तो एक काम इनका पाटलिपुत्र में बोर्ड नहीं दिखेगा, नहीं, कहीं नहीं। पूरे पाटलिपुत्र में चल जाइए, अगर दिख जाएगा तो हम लोग लड़ाई लड़ना छोड़ देंगे।
ये स्थिति है और यही कारण है कि अब हारने का समय इनको लग रहा है कि अब इस बार ये यहाँ से हार जाएंगे। इस बार हार जाएंगे। एक दो मित्र हैं पीछे की तरफ खड़े हैं। नाम क्या है दोस्त आपका? मनु कुमार। मनु भाई, ये तो चलिए एक मुद्दा बता दिया, मुद्दा चाचा आराम से हाँ मनु भाई, ये तो एक मुद्दा बता दिए, हम मुद्दा समझ भी गए। खैर अब उस मुद्दे पे नहीं आते हैं। यंग आदमी हो तो यहाँ पे तो माहौल तेजस्वी जी का बढ़िया होगा। ऐसा नहीं, मिला जुला यहाँ चल रहा है। मिला जुला चल रहा है जी, टसल का है, कोई भी जीत सकता है इसमें। हाँ, मगर नहीं ये हम भी- थोड़ा चेहरे पे ये भी- बात कर रहे हैं, पर चेहरे ये पे। भी बात करें, 10 साल से मीसा भारती राज्यसभा सांसद है, और विक्रम विधानसभा के लिए वो भी क्या की? अभी कुछ नहीं की, एक भी वोट नहीं उनको नजर आएगा। और 10 साल से लोकसभा से सांसद है, पूरा विक्रम विधानसभा में उठा के देखिए, इनका भी एक भी शिलान्यास या उद्घाटन का कहीं भी एक वोट नहीं होगा। हमारे समझ से नहीं है। नहीं है जी आप लोग तो 99 के फेर में पड़ गए हैं। जी, इधर से जाए इधर से, दोनों हाथ में लोग का लड्डू है, कुछ भी नहीं है। हम लोग कुछ भी नहीं है। क्या करते हैं दोस्त मनु भाई? पैथोलॉजी में काम करते हैं। पैथोलॉजी सेंटर में काम करते हो, टेक्नीशियन हो? जी नहीं, कलेक्शन सेंटर में। कलेक्शन में काम करते हो। इसके लिए कलेक्शन वाला काम कब शुरू किया आपने? 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। जी इसके लिए कोई कोर्स करना पड़ता है या नहीं? जी, बीमल्टी का पीएमएलटी का कोर्स करना पड़ता है। वो कोर्स कहाँ किया आपने? इमरसरिया से फुलवाड़ी में। फुलवारी शरीफ में किया। ठीक है, फुलवारी शरीफ में। और आपके दोस्त वगैरह सब नौकरी करते हैं? ऐसे ही प्राइवेट जॉब करते हैं, कुछ न कुछ रोजी रोजगार। ज़्यादातर लोग फार्मा में, एमआर में है, एमआर में जाते हैं। फार्मा में आपकी जान पहचान अच्छी है। ये तो आप बताए कि विक्रम वाली ये समस्या बताए। अब थोड़ी समस्या को हम राष्ट्रीय चेहरों पे बात करते हैं। अगर आपको यहाँ मौजूदा राज्यसभा सांसद या लोकसभा सांसद दोनों नहीं पसंद आए, ठीक है, उनके काम से संतुष्टि नहीं, अगर हम बड़े चेहरों की बात करो तो क्या मोदी जी का चेहरा ये इधर चलता है अभी भी? चलता है, पर कितना दिन चलेगा? हमको तो अभी यहाँ अपने जमीनी स्तर पर चलेंगे ना। जमीनी स्तर पर कुछ है ही नहीं, ऊपर ऊपर हवाबाजी करिएगा तो क्या होगा? हवाबाजी से कुछ होगा? वही है। लेकिन इस बार राहुल जी भी बहुत सारा गारंटी दे रहे हैं, न्याय वाली गारंटी। क्या गारंटी दे रहे हैं? 8,000 पर मंथ लेडीज को देने के बोल रहे हैं। कहाँ से देंगे वो? कहाँ से देंगे? खाली बोलने से हो जाता है, कहाँ से देंगे? ऐसे बिहार इतना पिछड़ा हुआ राज्य है, बजट ही नहीं है यहाँ लोग के, कहाँ से देंगे? ऐसे बोलने से थोड़ी हो जाएगा। बोलने से थोड़ी हो जाएगा। कहाँ बोरिंग बातचीत हो रही थी क्या चाचा? बोर हो गए क्या हम लोग? नाम क्या हुआ आपका? राम अयोध्या प्रसाद। हाँ? राम अयोध्या प्रसाद। राम अयोध्या राम अयोध्या प्रसाद। राम अयोध्या प्रसाद जी। राम जी का नाम और पता भी साथ में। हाँ बढ़िया, राम जी का नाम और पता भी साथ में। तो राम अयोध्या जी क्या कहते हैं, बात किए, माहौल यहाँ टाइट लग रहा है, बीजेपी का गड़बड़ा गया क्या मोदी जी का लहर? यहाँ दोनों तरफ से कंटेस्ट है, ये बात तो। कंटेस्ट है, हैं? क्या लास्ट मोमेंट में सब जाके छिप के मोदी जी के नाम पे वोट दे देगा? अब ऐसा तो कैसे, सबका अपना अपना मत है, लेकिन लड़ाई है दोनों तरफ से। अब बहुत 2 बार से चुनाव राम कृपाल जी थोड़ा मार्जिन जीते हैं, इसलिए भी लोग टफ कर रहे हैं। संदेहात्मक थोड़ा है। अब कौन जीत जाएगा तो कब 4 तारीख के पता चलेगा। 4 तारीख को पता चलेगा। अच्छा, इस इलाका में ट्रॉमा सेंटर वाली एक बात हम समझ गए कि एक मुद्दा है जिसको लेकर शिकायत है। इसके अलावा क्या शिकायत है इस इलाका में? और शिकायत है क्या, जो राम कृपाल यादव जो 10 साल यहाँ सांसद रहे हैं, वो इस पर कुछ स्थानीय जो माने समस्या है पाटलिपुत्रा के, इसमें खासकर विक्रम पालीगंज से उठाने में नाकाब रहे हैं। बढ़िया से नहीं बात को अपने रखे हैं। मुख्य बात ये है से लोग नाराजगी ज्यादा है, और इसमें कोई खास है दोनों। हम चाचा से पूछ रहे थे सरकारी परियोजना के बारे में, वो खुल के बोले नहीं। हम ये जानना चाह रहे थे कि सर के बीजेपी हमेशा ये कहती रही कि हम 14 में आए, उसके बाद 19 में चुनाव हम सिर्फ और सिर्फ पुलवामा के बाद बालाकोट अटैक पे नहीं जीते, हमें लाभार्थियों का वोट मिला। एक बड़ी संख्या है लाभार्थियों की जो हमारे परियोजना का जिनका लाभ मिलता है, जिनको उसमें मुफ्त अनाज है, आयुष्मान कार्ड है, उज्ज्वला योजना है, मुफ्त सिलेंडर। विक्रम में नहीं है क्या इस तरह का? मकान बना नहीं है क्या? मकान तो बना है, लेकिन उसमें जो त्रुटियां हैं, वो जो कमी है थोड़ा बहुत, उसके चलते जनता में नाराजगी है। मान इंदिरा आवास है तो कुछ पैसे लगते हैं। पीएम आवास वो जो है कहे उसको, पीएम आवास में पैसे लगते हैं। अनाज तो खैर मिल रहा है 5 किलो। उस लोग कहते हैं केंद्र का परियोजना योजना है, पूर्व से ही है, उनके पहले से ही लागू है। IND सरकार में वो लागू हुआ था। ये मुफ्त उसको किए हैं, अनाज तो चलिए रहा है, ये भी ठीक है। लाभ मिलता है लोगों को, लाभ मिलता है, अनाज का लाभ मिलता है। यहाँ सही बताइएगा, वोट राम कृपाल जी और मीसा भारती जी के चेहरे पे है या वोट राहुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के चेहरे पे है? ये दोनों आदमी के चेहरे पर है। लोकल लीडर के लोकल लीडर के मोदी जी का चेहरा नहीं काम कर रहा है यहाँ।
मतलब लालू जी का आखिरकार ये सीट लालू जी के पाले में जा सकता है? ये कहना लेके फाइनल नहीं होगा कि किनके जल जाएगा, क्योंकि 10 साल से है तो उनका ऐसा तो नहीं है कि सांसद है तो उनका फैक्टर नहीं कुछ यहाँ है, ये है। लेकिन लड़ाई थोड़ा कड़ा है दोनों तरफ से, इसलिए कोई स्पष्ट नहीं कह रहा है कि कौन जीतेगा। थोड़ा बहुत कम मार्जिन है, क्योंकि 25,000 40,000 2 बार में ऐसा ही मार्जिन रहा है। इतनी बड़ी लोकसभा में जहाँ 12 लाख 15 लाख आबादी है, वहाँ इस तरह से कहना थोड़ा सही नहीं होगा। कितने वोटर हैं दोस्त इस सीट पे? हाँ, लगभग 16 लाख 17 लाख के आसपास। 15-16 लाख। जी हाँ, 15-16 10-12 लाख के वोटिंग हो जाए, मतलब 2.5-3 लाख 3-3.5 लाख के बाद आप विनिंग पोजीशन की ओर बढ़ जाते हैं। अच्छा, हम चलते हैं इस तरफ, बात करते हैं। सर, नाम क्या हो आपका? मेरा नाम सुदामा चौधरी है। सुदामा जी, सुदामा जी, नाम आपके गांव में बड़ा बढ़िया बढ़िया है, राम अयोध्या जी, सुदामा जी, बड़ा बढ़िया बढ़िया नाम है। ऐसे पहले के नाम इसी तरह से रखे जाते थे। सुदामा जी, यहाँ पर अभी तक जितने लोगों से बात की है, मोदी जी के समर्थन में कोई खुलकर नहीं बोला है, विपक्ष भी नहीं किया है। ऐसा भी नहीं कि उनको पूरी तरह से खारिज कर दें, मनु जी के अलावा। मनु जी ने खारिज किया उनको, या सही बोले ना नाम आपका? निर्मल जी ने खारिज किया पूरी तरह से उनको, लेकिन उनके समर्थन में कोई खुल के नहीं बोल रहा है। हालांकि हम बाकी जिलों में घूम के आए हैं, ऐसा नहीं है, मोदी जी के समर्थन में लोग हैं। क्या वाकई में इस इलाके में चीज़ें इतनी बदल गई हैं कि मोदी जी का समर्थन कमज़ोर होता जा रहा है? कमज़ोर तो देखिए, हम 25 तारीख को हम लोग ध्यान लगाए हुए थे कि हमारा विक्रम ट्रामा सेंटर पर कुछ बोलेंगे। अब वो यहाँ तो कुछ नहीं बोले, यहाँ मनेर का लड्डू खिलाए और बक्सर उधर जा कर के कुछ ऐसा बात बोले, सब शब्द माँ से बोले। अब माँ से मुस्लिम, मीट मछली और मुसलमान क्या क्या इस तरह का शब्द उन्होंने अपना प्रयोग किया। यहाँ जो ज़रूरत है, हमारे तो मुद्दा ख़त्म हो गया, बाकी और विशेष पूछते हैं तो उनको नौकरी की चाहिए, यहाँ के आदमी का, बच्चों का। अरे हम तो गुजर रहे हैं, कुछ दिन में गुजर जाएंगे, लेकिन हम लोग को थोड़ा चिंता है कि आने वाला पीढ़ी है वो क्या करेगा। सब के सब बेरोजगार हो रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत सा लड़के बेरोजगार हैं। ऐसा ही बात कुछ यहाँ विक्रम में नहीं किए, या जो उनको मन में होता यहाँ के जनता के लिए कुछ कहते, और ये कि माँ कहे लेकिन में ट्रामा नहीं लगाए, जबकि उनको पूरा मालूम है, विक्रम का सब चीज़ मालूम है। यहाँ के प्रतिनिधि आपको 5 बार मतलब 25 साल से है, एक ही वही है जो अभी वर्तमान में। तो उनसे भी हम लोग आशा लगाए हुए थे कि इनको तो सब चीज़ जानकारी है। 2 साल से हम लोग खुद बैठे हुए हैं यहाँ और इसी रास्ते से आते जाते हैं, तो ऐसा हम कैसे नहीं कहें कि उनको न मालूम है। भाई नहीं आना जाना उनका काम है, और हम लोग का भी धरना प्रदर्शन देना हमारा भी काम है। तो आशा लगाए थे कि कहीं हो सकता है कि इस पर कुछ सौगात दे देंगे। इसके पहले कुछ लोग बोला भी कि आप चलिए वहाँ पर कुछ सौगात विक्रम को मिल जाएगा, लेकिन हमें तो कुछ नहीं बुझाया। जितना जो भाषण दिए इधर उधर का, जेल डालने का, वो का बात बोल करके वो निकल गए, असल मुद्दा पर नहीं आए। तो हम कैसे क्या कर सकते। उसमें एक मैं भी वोटर हूँ, हमारे साथ 5-6 परिवार है, और जोड़ दे तो हमारे यहाँ 100-150 है। हो सकता है कि जब हम जो जिस चीज़ के लिए ललायित है उसके लिए वो काम नहीं किए, मैं कैसे कर दूंगा उनको। तो हमारे तरफ से तो आशा कम रखा जाए, और अगर कोई इसमें हाथ बटाता है या कोई आता है उसको निश्चित रूप से हम लोग समर्थन कर सकते हैं। लालू जी का समर्थन करेंगे? या कोई भी हो, लालू जी भी कोई आ जाए या कोई आए, कांग्रेस आए, कोई आए कहे तब तो। कोई तो अभी तक आया नहीं, कैसे समर्थन कर दें। अच्छा, कोई नहीं आया है आप लोगों के पास? नहीं आया है अभी तक वोट मांगने के लिए कोई एजेंट भी नहीं आया है? कोई नहीं आता है भैया, अभी तक हम लोग बैठे ही हैं। आचार संहिता लगा है तो ये सब थोड़ा वोट बाद हटवा दिए हैं, लेकिन ऐसे हर कोई आदमी बैठा हुआ है। हम लोग के पास एक विकल्प है, नोटा। हाँ, तो हो सकता है कि नोटा भी दबा देंगे। सुदामा जी बोले कि नोटा दबा देंगे, क्या ऐसा है क्या कि गांव नोटा दबा देगा? दबा सकता है। ड्रामा नहीं तो वोट नहीं। और अगर आप लोगों ने तय कर रखा है, ये आपका वोट है, आपका फैसला है, इसमें मेरा कोई ज़्यादा बोलने या पूछने का हक नहीं है, पर वो एकमात्र विकल्प नहीं है बदलाव का कई विकल्प होते हैं। बदलाव के लिए आपके उम्मीदवारों की लंबी लिस्ट होगी ईवीएम में, 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे फलाने, 3 नंबर पे चिलाने।
तो उस विकल्प में कौन सा लग रहा है सही विकल्प है? कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है कोई उम्मीदवार पसंद नहीं। हम एकदम। लेकिन वो पता चला बट यही हमको वोटर सबसे नाराजगी है, कैमरे पे सब बोल देता है कुछ नहीं है, और उसके बाद अगली बार जब कवरेज करने आते हैं बोलता है मोदी जी का चेहरा देख लिए थे। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग तो आशा लगाए हुए थे कि मोदी जी कुछ उपहार देंगे विक्रम का। नहीं, हम गलत नहीं बोल रहे हैं भाई, आप लोगों की विरोधी नहीं, देखिए, आप विरोध- जेन्युइन विरोध कर सकते हैं मैंने, लेकिन कई बार ऐसा फील होता है कि कैमरे पे विरोध करने वालों की संख्या बहुत है, पर जैसे वोट पड़ने की बारी आती है किसी का चेहरा याद आ जाता है आखिरी मोमेंट में। ऐसा कोई चेहरा याद नहीं आएगा। हाँ, नहीं आएगा। नहीं आएगा। विक्रम के धरती पर अहोभाग था कि प्रधानमंत्री आ रहे थे। हम लोग के आशा था कि कुछ विक्रम के लिए मिलेगा। ये बात बताए सुदामा जी, बताए हाँ, कि नहीं मिला, आशा- कई लोग शिकायत किए इस बारे में। आशा और निराशा और कोई मुद्दा इस इलाके में? नहीं, और बस एक ट्रॉमा सेंटर ही है। मतलब बहुत विक्रम का हृदय स्थल, विक्रम का हृदय स्थल यहाँ का स्थानीय डाक बंगला है। गांधी आश्रम जो समझिए कि पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो जाना चाहिए था, यहाँ गांधी जी रहे हैं आकर के। वहाँ कहाँ विक्रम में गांधी जी आके रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। कितनी दूर है वो जगह यहाँ से? एक किलोमीटर के अंदर में है, चौक पर के पास में है। और 2 बार नहीं, गांधी जी यहाँ 2 बार आए हैं, 2 बार आए हैं और वहाँ रहे हैं। स्थानीय प्रशासन हो या कि मतलब यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, आज तक वहाँ जा करके इस बार बहुत लोग ये हुए थे, तब जा करके गांधी आश्रम में कुछ साफ सफाई लोग करवाए, स्थानीय नेता लोग मिलजुल करके, और सीओ साहब ये वो कर करके जाके मल्यार्पण भी नहीं लोग जाते हैं करने। स्थानीय मतलब कि जो गांधी आश्रम जिनको हमारा पूरा देश बापू कहता है, आइकॉन माने जाते हैं, उनके यहाँ ये स्थिति है। शिक्षा के लिए हमारा त्रिभुवन पुस्तकालय जर्जर है। कहे तो सर कि सार्वजनिक काम राम कृपाल जी एक भी नहीं किए हैं। राम कृपाल जी ही नहीं, 30-40 साल में यहाँ काम न हुआ विक्रम। कोई हम देखिए, हम पहले की नहीं जानते हैं सर, हम जब से तैयार हुए हैं हम उस समय की बात जान रहे हैं। पहले त्रिभुवन पुस्तकालय में बहुत कुछ व्यवस्था था, आज उसकी हालत घर खतरे में पड़ गई है। आज हमारा डाक बंगला भूत बंगला में तब्दील हो गया है, वहाँ नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। जबकि यहाँ के लोग जो माननीय होते थे, सांसद होते थे, विधायक होते थे, जा करके डाक बंगला में रेस्ट हाउस था एक तरह का, वहाँ लोग जा करके आराम करते थे, बैठते थे। आज वहाँ कोई बैठने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि नशेड़ियों का अड्डा बन गया है, पागल कुत्ता बैठा हुआ रहता है। तो सोचिए, विक्रम की धरती ही नहीं, मैं पूरे पाटलिपुत्र के लिए कह रहा हूँ, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि राम कृपाल जी कोई सार्वजनिक अगर काम किए हैं 10 साल में लगातार, तो अपना नाम गिना दे, जो कहेंगे वो हम करने को तैयार हैं। नाम गिना दे, जो कहेंगे करने को कहीं भी बोर्ड नहीं है उनके नाम, करने को तैयार है। दोस्त आपका नाम क्या हुआ? अजय कुमार। अजय भाई, बहुत शिकायत कर रहे हैं, पर हर किसी का अपना एक वोट बैंक होता है चुनावी सियासत में, हम लोग समझें। यंग लोगों में माना जाता है कि मोदी जी की तरफ झुकाव ज़्यादा होता है, वो वोट करते हैं। ऐसा है क्या? बहुत से लोगों में ऐसा है। हाँ, लेकिन हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो विकास कर रहे हैं वोट उन्हीं को जाना चाहिए। विकास कर रहे हैं तो मोदी जी नहीं कर रहे हैं क्या? ऐसा नहीं कर रहे हैं कि उनका एकदम खिलाफ नहीं है कि मोदी जी विकास नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपना क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अच्छा, आपके क्षेत्र में राम कृपाल जी विकास नहीं कर रहे हैं? बहुत से लोग बोल रहे हैं। और विकास जिन जिन मुद्दों पर बात हुई, डाक बंगला हुआ, गांधी आश्रम हुआ, विक्रम लाइब्रेरी हुआ, सब पर बात हुआ। आप सब में घूम के आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या विकास है, झलक जाएगा आपको। गांधी आश्रम की बात करें तो गांधी आश्रम से महज लगभग मान के चलिए कि 50 से 100 मीटर की दूरी उत्तर की तरफ, वहीं पर आदरणीय मोदी जी का भाषण हो रहा था। लेकिन गांधी जी के बारे में एक भी बात नहीं बोले कि यहाँ पर गांधी जी आए 2-2 बार, या ट्रॉमा पर बात हो रही है उस पर बात बोले। सिर्फ अपने लिए बात बोले कि वोट दीजिए बस, और तो कुछ उन्होंने बात बताया है नहीं। और कोई बात नहीं बताई जी। तो फिर मीसा भारती जी की पार्टी से टीम से कोई आया होगा, उन्होंने बहुत सारे वादे किए होंगे, ऐसा हुआ? वादे तो बहुत करते हैं लोग, लेकिन पूरा होता कहाँ है। अरे सुनने में आया कि यहाँ तेजस्वी जी और राहुल जी भी आने वाले हैं 1-2 दिन में। कल राहुल जी का प्रोग्राम है, राहुल गांधी जी का पालीगंज में। पालीगंज क्या कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर की दूरी। तो जाइएगा आप लोग? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, काहे? मोदी जी में गए थे?
गए तो थे, लेकिन देखिए मैं भी एक पत्रकार हूँ। अच्छा, आप पत्रकार हैं दोस्त। चलिए हमारी हमारी लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी के मामले में जो बात करें तो हम लोगों ने करीब 15 पत्रकारों ने बहिष्कार कर दिया। और जैसे हम लोगों को जो आई कार्ड मिला था जिला प्रशासन से, उसमें पत्रकारों को एंट्री नहीं मिली। मोदी जी की रैली में हाँ, एंट्री नहीं मिली। अब क्या कारण है एंट्री नहीं मिली, इसकी शिकायत हम लोग ऊपर तक करेंगे। जहाँ तक होगा, जो हम लोग के पत्रकार सम्मान के लिए रहता है, और सम्मान जब नहीं मिलेगा तो कहाँ हम लोग जाएंगे। सम्मान नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएगा। खैर, अच्छा एक बात है, ये तो थोड़ा सा अब आपके हम पत्रकार वाला रोल से बोल रहे हैं जी। सब पत्रकारों से ना, हम लोग रोड चलते कहीं से घूम के आ रहे हैं, हमने अभी आए यहीं पे आप लोगों से मुलाकात हुई तो बैठे, तो यहाँ कम लोगों ने पूछा, लेकिन बाकी जगह पूछा कौन निकाल रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, हम पत्रकार से पत्रकार पूछ रहा है, कौन निकाल रहा है पाटलिपुत्रा सीट? देखिए 50-50 का चांसेस है, किसी को कह नहीं सकते हैं कि कौन। अरे तो ये तो हम नहीं भी आते तो हमको पता लग जाता, हम आए हैं तो सच बता दीजिए। सच क्या बताया, अभी बोलना इस पर मुनासिब नहीं है। मुनासिब नहीं है बोलना, माहौल खराब है या फिर वाकई में? वाकई माहौल खराब है। माहौल खराब है, बिल्कुल। किस तरह से माहौल खराब है? देखिए, अब किसी के बारे में भी बोलिएगा तो कहीं से उसका पार्टी वाला बोलेगा कि मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, उसका पार्टी वाला हो सकता है कि धमकी भी मिलना शुरू हो जाए। बहुत तरह की ऐसी स्थिति है। बिल्कुल ऐसी स्थिति है इस बार। हाँ, इस बार या पहले भी? पहले का तो नहीं कह सकते, इस बार कुछ ज्यादा है। इस बार कुछ ज्यादा। आप सामाजिक मुद्दों पर बात करेंगे तो हो सकता है कि आपको धमकी भी मिले, और मिल रही है। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे भी कई लोगों ने कहा है कि आप इस तरह से मत लिखा कीजिए, और नहीं तो आपको लिखना बंद हो जाएगा। लिखना बंद हो जाएगा? लिखना बंद हो जाएगा। बड़ी अजीब बात। प्रशासन में कोई शिकायत की आपने? नहीं, प्रशासन में अभी शिकायत नहीं हुई है। करनी चाहिए आपको शिकायत, अगर इस तरह की बात है तो। आप अगर पत्रकार अपनी बात जो आंखों देखी नहीं लिखेगा तो करेगा क्या? लेकिन करूँगा। आपको करना चाहिए। जी बिल्कुल करना चाहिए। खैर, फिर भी चलिए, अब आप बोल रहे हैं कि दिक्कत है, बहुत कुछ बोले से तो मैं आप पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालूंगा। क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? विशाल कुमार सर। विशाल। विशाल भाई, क्या करते हैं आप? हम तो स्टूडेंट हैं सर। स्टूडेंट किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? बीए पॉलिटिकल साइंस। बीए पॉलिटिकल साइंस। कहाँ से? अभी फाइनल हो गया है मेरा। हो गया फाइनल? यहीं से। किस यूनिवर्सिटी से? पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से हो गया फाइनल, पेपर दे दिया? रिजल्ट अभी नहीं आया? 3 साल में ही पूरी होगी कि नहीं डिग्री? 3 साल में यहाँ पाटलिपुत्रा एकदम मतलब चलता है। अच्छा, फाइनली हमें बिहार की वो यूनिवर्सिटी मिल गई जहाँ पे समय पे काम हो रहा है। एकदम समय पे होता है पाटलिपुत्रा। बाकी वैसा कोई यूनिवर्सिटी बिहार में नहीं है जो इतना अच्छा से मतलब। वोटर आई कार्ड तो बन गया होगा आपका? हाँ, इसी बार बना है, इसी बार एज हुआ है मेरा। इसी बार हुआ है? उत्साह है कि नहीं पहली बार वोट डालने का? उत्साह तो उतना नहीं है सर। क्यों? पहली बार वोट डालने जा रहे हैं ना, क्योंकि सर यहाँ के देंगे सर, वोट तो देना है, क्योंकि वोट देना तो राष्ट्रीय है सर। हाँ, जिम्मेदारी है, और ना देना अपराध का काम है। हाँ। वोट तो देंगे। अपराध सीधा तौर पर नहीं, अपराध योग्य है, माना जाता है। अपराध नहीं होता है वोट देना, अपराध नहीं होता है, पर हालांकि आपकी जिम्मेदारी बनती है। क्या वोट जिम्मेदारी बनती है। ठीक है। अब जैसे ना, ये लोग सीनियर हैं थोड़े आपसे, तो इनके मुद्दे, ये तो इनमें जो काफ़ी सीनियर लोग हैं वो भविष्य का सोच रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं इस इलाके में ये व्यवस्था आ जाए, वो व्यवस्था आ जाए, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत यहाँ के लोगों को और बच्चों को नहीं आए। लेकिन आप काफ़ी यंग हैं, आप नौकरी भी तलाश रहे होंगे इसके बाद, कि कोई और पढ़ाई करनी है आपको? ना, अभी तो पीजी करना है पॉलिटिकल साइंस से। पॉलिटिकल साइंस से यहीं से करेंगे या किसी दूसरे शहर जाएंगे? यहीं से करेंगे सर। यहीं करेंगे। उसके बाद क्या करिएगा नौकरी के लिए? उसके बाद तो फिर वही देखेंगे, कुछ देखेंगे। हाँ, कि जो मिल जाए। कुछ तय नहीं किया है अभी? अब हम लोग सर देखिए सर, इधर गांव देहात के लड़का है, हम लोग जनरल कंपटीशन के पर तैयारी करते हैं हम लोग। उसी पे हम लोग जो फॉर्म आता है तो अप्लाई करते हैं, फिर अंत में सरकारी नौकरी ही एकमात्र लक्ष्य है। हाँ, जब उम्र एज हो गया नहीं मिला तो फिर हम लोग प्राइवेट में कहीं देखेंगे अपना। यही हम लोग का इधर का है सर, हम लोग गाँव देहात के लड़के हैं। अच्छा, चलिए बढ़िया है, वो आपकी मर्जी, आप जब जिसमें नौकरी हासिल करना। अब आते हैं थोड़ा सा चुनावी मुद्दे पे। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि चुनाव का आता पता नहीं होगा आपको? ना, है सर, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। एकदम है ना, तो कौन मजबूत लग रहा है? देखिए सर, इस बार ना, मतलब इस पाटलिपुत्रा लोकसभा में ना इस बार कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस बार रामकृपाल यादव से बहुत लोग नाखुश हैं, और वो जीतते भी हैं ना सर, तो इसी क्षेत्र से जीतते हैं। ये पाटलिपुत्रा में 6 या 7 शायद विधानसभा है, सबसे ज़्यादा वोट 6 है, सबसे ज़्यादा वोट उनको यहीं से मिलता है, और यहीं से वो जीतते हैं खासकर। और इस बार यहाँ की जनता भी उनसे नाखुश है। हमको तो लगता है कि इस बार उनका चांस नहीं है। यही, और अगर जीत भी जाएंगे ना सर, तो पिछला बार तो जैसे 39,000 वोट से जीते थे, अगर जीत भी जाएंगे इस बार तो और कम इस बार वोट से मतलब
जीतेंगे। इतना टाइट है मामला। हाँ, नहीं तो इस बार उनका चांस नहीं बुझा रहा है। और मेन मुद्दा तो यही है विक्रम में। इसमें ना इसको देखने का दो तरीका हो सकता है। या तो हम ये पूछे आपसे कि राम कृपाल जी हार रहे हैं या मीसा भारती जी जीत रही हैं। चांस मीसा भारती का है इस बार। नहीं, आप सवाल नहीं समझे। हाँ। लोग राम कृपाल जी को हराने के लिए मीसा जी को वोट दे रहे हैं या मीसा जी में ज्यादा बेहतर विकल्प डलता है इसलिए दे रहे हैं वोट? देखिए सर, बेहतर तो ना, देखिए मीसा जी भी कोई नहीं लगता है कि लोग बिहार के जनता उनको देख ही रहा है, उनके परिवार को कैसा कार्य किए हैं पिछले 90 से लेकर अभी तक। लेकिन रामकृपाल यादव जी सर कुछ उतना काम नहीं कर रहे हैं इस क्षेत्र के लिए। तो आप जो क्वेश्चन किए ना इनको हराने के लिए वोट, तो वही इस बार होगा सर। यही मैं जानना चाह रहा था कि मीसा भारती जी को जिताने के लिए वोट दिया जा रहा है या रामकृपाल जी को हराने के लिए? उम्मीद उनसे भी नहीं है सर हम लोग को। मीसा भारती तो फिर क्यों वोट देंगे तब उधर उम्मीद नहीं है तो उनसे ये क्या किया सर? 10 साल से है ना यहाँ से, 14 से, उससे पहले भी थे, 14 से भारतीय जनता पार्टी से हैं। क्या किए इस क्षेत्र के लिए? यहाँ दीपक भैया 2022 से बैठे हुए हैं यहाँ पर, हम लोग इनके सपोर्ट में हैं, लेकिन फिर भी यहाँ तक कोई ताकने भी नहीं आया है नेता सब यहाँ पर। ताकने भी नहीं आया। अच्छा, नेताओं की बात कर रहे हैं, लोकल नेता तो आप बता दिए, कौन अच्छे लगते हैं? राहुल जी? देखिए सर, अच्छा सही में कहें ना तो मोदी जी अच्छे लगते थे। 14 में 19 में भी हम उस समय तो मेरा वोट नहीं था देने का अधिकार, लेकिन उस वक्त हम लोग सपोर्ट करते थे। लेकिन इस बार उनको भी मतलब हम ही नहीं सर, मेरे उम्र के जितने भी युवा, जितने नहीं मतलब बहुत ऐसे युवा हैं ना जो इन बार मोदी जी से ना खुश हैं। जो 14-19 में सपोर्ट करते थे ना, 24 में इस बार नहीं करेंगे सपोर्ट, इतना है तय। 14-19 में जो सपोर्ट करते थे, हाँ, तो राहुल जी को तब यही युवा राहुल जी को पसंद करता है कि नहीं करता है? उनसे भी सर मतलब है सर, लेकिन उतना नहीं। बहुत कंफ्यूज ब्रीड में हैं आप लोग, किसी को विरोध भी नहीं करते हैं किसी से। यही तो है सर, कोई बेहतर कार्य कर ही नहीं रहा है सर हम युवाओं के लिए। कोई बेहतर कार्य नहीं कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है, चुनावी कारण बहुत लोग नोटा दबा रहे हैं। बहुत लोग नोटा दबा रहे हैं। इसी वजह से। तो तेजस्वी जी तो भाते होंगे, वो तो भाई वो तो आपकी बात कर रहे हैं, वो मंच पे बोल रहे हैं कि 17 साल बनाम 17 महीने 5 लाख नौकरियां हमने दे दी 17 महीने वो दिए हैं। और इधर 25 में उनका चांस है जीतने का। अच्छा, रोजगार की ही वजह से, क्योंकि मोदी जी तो रोजगार उतना दे नहीं रहे हैं। तो रोजगार पे निकाल लेंगे चुनाव? एकदम निकाल लेंगे तेजस्वी जी। बिहार का जनता, यहाँ तक युवा भी उनके साथ है। और बिहार में जहाँ तक देखिए, बिहार में जातिवाद बहुत होता है सर। इस बार जो भूमिहार फारवर्ड समाज है ना, इस बार उनके साथ है, तेजस्वी जी के साथ। सब पूरा लोकसभा में तो भी है। और विधानसभा जो अगले साल होगा ना, उसमें एकदम उनका उम्मीद है कि तेजस्वी जी इस बार जीत जाएंगे। तेजस्वी जी इस बार मंत्री बन सकते हैं, इस बार एकदम उम्मीद है। आप बहुत देर से हम लोगों के चुनावी बहस को सुन रहे थे शांति से। नाम क्या हुआ चाचा आपका? नाम हमारा जोगिंदर मांझी। जोगिंदर मांझी। क्या करते हैं इस इलाका में? घर है यहीं? हाँ, मोहनचक घर है। मोहनचक घर है। कितना दूर मोहनचक यहाँ से? यहाँ से 1 किलोमीटर पड़ा है 1 किलोमीटर। तो क्या करने आए थे इधर? इधर बाजार विक्रम में न पड़ता है। अच्छा, बाजार विक्रम में पड़ता है। तो एक बात पूछ रहे हैं, चुनावी माहौल कैसा लग रहा है इधर का? इधर के चुनाव माहौल तो हमसे तो बता रहा है कि अभी मीसा भारती के हैं? मीसा भारती का, रामकृपाल जी नहीं? रामकृपाल नहीं। आई क्या कहते हैं मोदी जी? मोदी जी कहीं रहे हैं कि जिताओ अभी। हाँ, तो मोदी जी तो कह रहे हैं रामकृपाल जी को जिताने के लिए। वो मीसा जी को जिताने कहाँ कह रहे हैं? ना कह रहे हैं। हाँ, तो तुम करे रामे कृपाल के जिताने के लिए तो कहीं रहे हैं। हाँ, तो क्या लग रहा है? तो उनका नहीं साथ दीजिएगा? नहीं देंगे। कुछ करवे नहीं किया था। कुछ करवे नहीं कुछ। अच्छा, एगो आपसे ही पूछना ज्यादा जरूरी है, ये सवाल हर जगह आता है। मुफ्त वाला अनाज आप लोग को मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है जी, मिलता है। 5 किलो में 4 किलो मिला है। काहे? 4 किलो 1.5 किलो काट ले है, 3.5 किलो मिलवे करे। तो शिकायत नहीं करते हैं इसका? तो शिकायत करेंगे, क्या करें, कैसे करें शिकायत? किसके से करें? जो शिकायत करेंगे तो वीडियो के करते हैं, तो वो अपना उनका से ले भी लेता है। इसीलिए अपना लेकर करके आओ, कटौती कर करके अपना 3.5 किलो दे रहा है। अच्छा, कुछ अभी आपका अपना मकान है? मकान पक्का का है? पक्का के मकान जी न है। नहीं है। बनाने पीएम आवास योजना में कभी अप्लाई किए? जी ना। काहे नहीं किए अप्लाई? का अप्लाई करे, तो बंद कर ही दिए था।
ये तो अभी चुनाव के कारण अब बंद हुआ, बाद में तो फिर खुलेगा ही। कब से तो कहाँ बनाए 2 साल से पोर्टल नहीं खुला है। नया मुखिया जो लोग बने हैं 2021 के अक्टूबर में, जो लोग ये हुए हैं वो लोग जनवरी में शपथ लिए थे 2022 में, लेकिन 2 साल से प्रधानमंत्री आवास योजना का पोर्टल नहीं खुल रहा है। सारे मुखिया लोग तैयार हैं। मोदी जी कहते हैं कि 3 करोड़ लोगों को हम पक्का के मकान देंगे। 2 बरस मुखिया लोग का कार्यकाल खत्म हो गया सर, बचा हुआ 3 साल है। अब चुनाव है, उसके बाद अगले 25 में चुनाव है, देखते हैं कितना लोगों को मिलता है पक्का मकान, इंतजार कीजिए। पक्का मकान नहीं मिला। सिलेंडर गैस तो मिलल हल, सस्ते भी मिलल है लोग गाड़ी 150-200 रुपया में भरावल। अभी गाड़ी 1200 और 1300 रुपया में भराए पड़ते, तो हम के 1200-1300 रुपया कहाँ से आवत? गरीब आदमी के कमाए खाए वाला के जुटी थे, का भूसा घर में तो रख ले, भूसा के घर में रख दिया उसको, छोड़ दिए उसको, बिल्डिंग में डाल दिए। हमसे जुटी ही नहीं रहा था, क्या करें? हेल्थ कार्ड बनवाए हैं आयुष्मान वाला? हेल्थ कार्ड, आयुष्मान वाला कार्ड जो इलाज के लिए जो होता है, हाँ बनाए हैं। कुछ योजना का फायदा मिला है आपको ना? कुछ ना। आप बोले अनाज मिल रहा है, सिलेंडर मिलवे किया, आयुष्मान कार्ड बनेबे किए, अब क्या फायदा मिलेगा? पहले तो हमें ओकरा यूज कहाँ कर रही है। भगवान ना करे कि आपको हेल्थ कार्ड यूज करना पड़े। तो कुछ ऐसा है हाल पाटलिपुत्रा सीट का। यहाँ पर मीसा भारती बनाम रामकृपाल यादव की लड़ाई है, चुनावी लड़ाई। मीसा भारती हैं लालू यादव जी की बेटी और राष्ट्रीय जनता दल से उम्मीदवार, और रामकृपाल यादव कभी लालू जी के करीबी हुआ करते थे, लेकिन अब बीजेपी से कैंडिडेट हैं और लंबे समय से हैं, लगातार 2 बार से इस सीट से सांसद हैं। और ये अगर वो जीतते हैं तो हैट्रिक लगाते हैं। हालांकि वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये तय करना है जनता को। और पाटलिपुत्रा की सीट पर वोटिंग होगी 1 जून को और नतीजे आने वाले हैं 4 जून को, यानी लगभग चुनाव का सीजन खत्म होने को आ गया है। इस रिपोर्ट में हमारा साथ दिया अमित अवस्थी ने। हम संदीप कुमार सिन्हा, देखते रहिए दी लल्लन टॉप।